की है? वो पहले हिंदू बन के हमको फंसाया। पहले अपना नाम समीर बताया, लेकिन रियल में उसका नाम ये अजहर अंसारी है, वो मुस्लिम है। पहले तो मतलब इनके जो बॉयफ्रेंड है मुस्लिम है, लेकिन ये हिंदू बन के जो है इनको फंसाते हैं और ये सीढ़ी क्रॉस कर रहे थे उस गेस्ट हाउस का, तब भी हम उससे पूछ रहे थे कि समीर यहाँ पे क्या है, लेकिन वो तब भी नहीं बता रहा था कि यहाँ पे गेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमको रुकना है या फिर फिजिकल करना है, कुछ भी हमको नहीं बता रहा था। जब रूम के अंदर गए तो फिर वो बोला तुम मेरे से मत शर्माओ, तुम तो मेरी वाइफ हो। आप कैमरा घुमाइए और इधर दिखा दी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब के सब हंस रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ कि हम सपोर्ट में बोले। जितने भी लड़के हैं यहाँ पे। मिली तो 4-5 बार मेरा फिजिकल हुआ। रिलेशन कितने दिन का था? रिलेशन 1 साल होगा दिसंबर में। अच्छा, 1 साल। अच्छा, जी। उसके बाद? फिर 5 जून को हम लोग रिलेशनशिप में आए, 4 से 5 बार फिजिकल हुआ। फिर सेम जगह 19 जून को हमको बुलाया। फिर रात भर फुल नाइट वहाँ पे रहे। मैटर हो गया, उसको हम बताया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, साफ साफ मना कर रहा था कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट भी किया तो वो मुझे अनवांटेड टैबलेट ला के दिया पटना में। बाद में मिले थे तो फिर वो हमको दवाई ला के दिया, फिर दवाई खिलाया भी वो खुद से अपने हाथ मतलब से। एबॉर्शन करवा दिया गया हाँ, आपका? मिसकैरेज हुआ है मेरा 1.5 महीने का। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीआर न्यूज। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। लोगों को फेसबुक से प्यार हो जाता है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, यूट्यूब से प्यार हो जाता है, लेकिन हमारे साथ एक लड़की है, इनको मेट्रो स्टेशन पे प्यार हो जाता है। मेट्रो स्टेशन पे इनका बैग छूटता है और वहां से एक लड़के को उनका बैग मिलता है, और वो लड़का जो इनके घर पे जाते हैं, इनको बैग देते हैं, वही से हाय हेलो स्टार्ट होता है और ये लड़के के जाल में फंस जाती है। अभी ये दर दर की ठोकरें खा रही है। इनसे हम जान लेते हैं कि लड़का जो है इनके साथ क्या किया है और ये जो है रोड पे क्यों आ गई है। क्या नाम हुआ आपका? सोनम कुमारी। अच्छा, आप रोड पे दर दर क्यों भटक रहे हैं? मेरा घर वाला हमको निकाल दिया घर से। क्यों निकाल दिया घर से? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ चीट किया, यूज किया और नाम भी गलत बताया इसके लिए। अच्छा, मतलब कि क्या चीट की है आपके आपका जो बॉयफ्रेंड है, क्या चीट की है? वो पहले हिंदू बन के हमको फंसाया। पहले अपना नाम समीर बताया, लेकिन रियल में उसका नाम ये अजहर अंसारी है, वो मुस्लिम है। पहले तो मतलब इनके जो बॉयफ्रेंड है मुस्लिम है, लेकिन ये हिंदू बन के जो है इनको फंसाते हैं और ये फंस भी जाती है। इनके जो बॉयफ्रेंड निकलते हैं ये मुस्लिम होते हैं, लेकिन इनको बताते हैं हिंदू। आगे क्या हुआ ये बताइए आप। मैं मुंबई में जॉब करती थी और मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। और मेट्रो में मेरे पास 2 पर्स था। एक पर्स मेट्रो में मेरा छूट जाता है, जिसमें कि मेरा 18 से 19 हज़ार कैश था और मेरा आईडी था। तो वो लड़का भी उसी मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद फिर मैं रॉक्स पे पहुंचती हूँ, तो वो मेरे पीछे आता है, मेरा पर्स देता है। फिर वो मेरे से फ्रेंडशिप के लिए वो मतलब पहल करता है, तो हम फ्रेंडशिप उसका एक्सेप्ट कर लेते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, अनजान लड़का आके आपको फ्रेंडशिप का ऑफर देता है, आप एक्सेप्ट कैसे कर लेती है? क्योंकि मेरा पर्स में जो है ना 18 से 19 हज़ार रुपए कैश था और आईडी था, तो मुझे लगा ना कि इस पे बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि उसमें मतलब बहुत ज्यादा रकम था। तो वो मुझे रिटर्न किया, वो मेरे से चीट नहीं किया, इसलिए मैंने उस पे बिलीव किया। तो फिर वो मुझसे मेरा मेरा फ़ोन नंबर हमसे माँग रहा था, तो फ़ोन नंबर तो हम नहीं दिए, लेकिन इंस्टाग्राम का आईडी हम दिए। इंस्टाग्राम से हम बातचीत करने लगे, 4 से 5 महीना मेरा इंस्टाग्राम से बात हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे ही वो हमको प्रपोज़ किया, तो फिर हम भी रिटर्न में एक्सेप्ट किए उसका प्यार को। फिर वहीं से हम दोनों का प्यार स्टार्ट हो गया कहानी। उसके बाद ही मुंबई में अक्सर हम लोग मिलने लगे, सब कुछ होने लगा मुंबई में। फिर 21 मई को मुंबई से हम ट्रैवल करके पाटलिपुत्र ट्रेन से बिहार आ रहे थे, पटना आ रहे थे। फिर ये पटना आए, दानापुर उतरे, फिर वहाँ से फिर अपने घर के लिए पटना के लिए फिर दूसरा ट्रेन लिए। फिर वो भी अपना गाँव चला गया, बक्सर ज़िला, वो बक्सर ज़िला का है। और मैं अपने गाँव चली गई, जमालपुर। उसके बाद फिर 5 जून को वो हमसे मिलने के लिए हमको फ़ोर्स किया कि सोनम हमको तुमसे मिलना है। फिर हम बोले ना ठीक है, बाद में मिलेंगे, अभी हम लोग ट्रैवल करके आए, थके मरे हैं। नहीं हमको तुमसे मिलना है, नहीं हमको तुमसे मिलना है, फ़ोर्स करने लगा, तो फिर हम मिलने के लिए राज़ी हो गए। फिर हम गए तो फिर व्हाट्सएप पे 21 मई से हम लोग का फ़ोन से नंबर से बात होने लगा था। तो व्हाट्सएप पे वो मेरे से आधार कार्ड माँगा, तो हम उससे पूछे भी थे कि तुम मेरा आधार कार्ड क्या करोगे? तो वो बोला ना कि हमको तुम्हारा मतलब डेट ऑफ बर्थ देखना है। फिर हम उसको मतलब विश्वास करके हम व्हाट्सएप पे दे दिए आधार कार्ड।
फिर वो पटना में सगुना मोड़ के पास सपना गेस्ट हाउस करके वहाँ पे रूम मिलता है, वहाँ पे वो मतलब सबमिट किया मतलब आधार। आपको धोखे से जो है होटल में ले जाया गया। जी, वहाँ हमको पहले से थोड़ा सा भी नहीं पता था कि वहाँ पे मतलब रुकने का जगह है या फिर होटल है कुछ भी, क्योंकि पटना के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। पटना मेरे लिए अनजान शहर है। तो फिर 5 जून को फिर हम गए, जब जब हम सीढ़ी क्रॉस कर रहे थे उस गेस्ट हाउस का, तब भी हम उससे पूछ रहे थे कि समीर यहाँ पे क्या है, लेकिन वो तब भी नहीं बता रहा था कि यहाँ पे गेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमको रुकना है या फिर फिजिकल करना है, कुछ भी हमको नहीं बता रहा था। जब रूम के अंदर गए तो फिर वो बोला तुम मेरे से मत शर्माओ, तुम तो मेरी वाइफ हो। अच्छा, वाइफ हो? जी, जब बिना शादी के कैसे हाँ, वाइफ हो? वो जब मैं ट्रेन में भी ट्रैवल कर रही थी ना, तो पब्लिक पूछ रहे थे कि ये कौन है, ऐसे चिपकी हुई है, क्लोज बैठी हुई है। तो उस समय भी वो पब्लिक के सामने भी हमको मेरे बारे में बोला पब्लिक को, ये मेरी वाइफ है, 50% की मेरी बीवी है ये। तो बीवी बोल बोल के वो मेरा क्लोज आता गया और हमको मेरा फोर्स बनता गया। मतलब आपका जो है बिलीव जीतता गया। बिलीव इतना जीत लिया था ना कि जब मैं मुंबई में जॉब करती थी ना, तो मैं 80,000 का कैश उसको दे चुकी हूँ। कितना कमा लेते थे आपके? 80,000 कैश दे देते थे? 19,000 का मेरा महीने का सैलरी था। तो मैं अच्छा दिन से मुंबई में थी, मतलब 1 से 1.5 साल मैं मुंबई में रह चुकी हूँ। खाना-पीना रहना वहीं था। मतलब फाइनेंशियली भी आप इनको सपोर्ट करते थे? हाँ, मैं मतलब होता है ना कि भगवान को जिसे मानते हैं ना, उस तरीके से हम उसको मानने लगे थे। बहुत मतलब उसका रिस्पेक्ट करते थे, बहुत जो उससे मेरा बात नहीं होता तो मैं खाना नहीं खाती थी, मैं बीमार पड़ जाती थी। वो जो भी डिसाइड करता था ना ड्रेस मेरा, जब मैं मुंबई में रहती थी ना, तो वहाँ पे मॉडलिंग कपड़े चलते हैं। ऐसे नॉर्मल कपड़े हम लोग नहीं पहनते थे। तो वो उस चीज़ के लिए रोक-टोक करता था, वो भी हम मानते थे। वो जो बोलता था वो मैं करती थी। तो इसी मतलब वो बढ़ता मेरा प्यार बढ़ता चला गया और वो मेरा क्लोज आता गया। उसके बाद फिर मैं 5 जून मिली तो 4-5 बार मेरा फिजिकल हुआ। रिलेशन कितने दिन का था? रिलेशन 1 साल होगा दिसंबर में। अच्छा, 1 साल। अच्छा, जी। उसके बाद? फिर 5 जून को हम लोग रिलेशनशिप में आए, 4 से 5 बार फिजिकल हुआ। फिर सेम जगह 19 जून को हमको बुलाया। फिर रात भर फुल नाइट वहाँ पे रहे थे। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई अच्छा, थी। एक बात बताइए, आपको जो है घर से निकाला गया है। जी। आपको घर से निकाला गया है, ये सही किया गया है या गलत किया गया है? पहले ये बताइए। देखिए हम गलती किए हैं, अपना गलती हम आप मानती हैं? हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि अपना आप गलती। घर वाले की बिना परमिशन से किसी के साथ आप जा रहे हैं, तो आपको गलत लग रहा है। परमिशन तो रहने ही दीजिए, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का ये बात हो गया। और हम बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरा फैमिली को ये चीज़ गवारा नहीं हुआ, इसलिए हमको घर से निकाल दिया मेरा फैमिली। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर वही प्रेगनेंसी वाला मैटर हो गया, उसको हम बताया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। साफ-साफ मना कर रहा था कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट भी किया तो वो मुझे अनवांटेड टैबलेट ला के दिया पटना में। बाद में मिले थे तो फिर वो हमको दवाई ला के दिया, फिर दवाई खिलाया भी वो खुद से अपने हाथ मतलब से। एबॉर्शन करवा दिया गया आपका? हाँ, मिसकैरेज हुआ है मेरा 1.5 महीने का। जी। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद फिर वहीं से मेरा रिलेशनशिप बिगड़ता चला गया। छोटी-छोटी बात में हमको इग्नोर करने लगा था, मेरे से बात नहीं करने लगा था। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में हर जगह से हमको ब्लॉक कर देता था। अभी काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नए नंबर से भी कॉल करते थे। मेरा आवाज़ अच्छा, सुन एक बात बताइए, जो लड़का आपको मेट्रो स्टेशन पे फंसा सकता है, वो तो और भी कई लड़की को फंसा सकता है। आपको ये चीज़ पहले नहीं पता चला कि हमको फंसा सकता है, तो और भी लड़की को फंसा सकता है? अगर हमको थोड़ा-सा भी इन चीज़ों के बारे में पता होता, तो मैं उसके जाल में नहीं फँसती, पहली बात। दूसरी बात वो कास्ट क्योंकि नहीं। लड़कों का काम ही है लड़कियों को फंसाना, और आप जैसी लड़कियां जो है फंस जाते हैं और फिर आके यहाँ पे रोना रोते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, पीड़ित बन जाते हैं आप लोग। देखिए, इसमें लड़की का पूरी तरीके से गलती नहीं होता है। अगला आदमी अगर आपको प्यार दिखाएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसका प्यार को ठुकरा दीजिएगा? ऐसा नहीं कर सकते। वो इतना प्यार हमको दिखा रहा था, इतना प्यार दिखा रहा था कि लास्ट में हमको उसको प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ा। हम अपनी गलती को मान रहे हैं, मेरे से मतलब गलती इनकी हो भी गई। गलती है, लेकिन इतनी भी मासूमियत का फायदा नहीं उठाना चाहिए लड़के को कि लड़की के साथ गलत कर दे और वो जो है दुबई भाग जाए, और फाइनेंशियली भी जो है लड़की से मदद लिए है, वो हेल्प लिए है, और इनके साथ जो है इतनी जो है गलत गलत बिहेव किए हैं, और जो है ये इन्हीं को छोड़ के ये दुबई भाग गए हैं, एक्सेप्ट करने से अब इनकार कर रहे हैं। आगे फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद वो फिर वही मिसकैरेज वगैरह हुआ, उसके बाद फिर इग्नोर करने लगा, उसके बाद वो दुबई चला गया, अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं, उसके घर पे मैं गई। पहले तो आप कैमरा घुमाइए और इधर दिखा दी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब के सब हंस रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ कि हम सपोर्ट में बोले। जितने भी लड़के हैं यहाँ पे
बोलिए आगे फिर घर क्या? पे मैं गई। पहले तो आप कैमरा घुमाइए और इधर दिखा दीजिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब के सब हंस रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ कि हम सपोर्ट में बोले। जितने भी लड़के हैं यहाँ पे, बोलिए आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर वो दुबई चला गया है, और उसके घर पे मैं जब मैं गई थी तो उसके पापा से मेरा बात हुआ है। उनके पापा बोले थे ना कि ठीक है, तुमको मैं बहू के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। बेटा तुमको मैं अपने बहू मान लिया हूँ, ठीक है, तुम चाहती क्या हो? मैंने मैं आपकी बेटे के साथ मैं रहना चाहती हूँ, तो ठीक है। उसके बाद फिर मैं वहां से आ गई, प्यार से बात हुआ था कि वहां पे कोई माहौल क्रिएट ना हो। उसके बाद जब मैं वहां से आई तो 2 दिन के बाद मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ फोन पे, तो क्या बोलते हैं उनके पापा अनवर अंसारी कि तुम अपने तरफ से कुछ आदमी को लेके आओ, और अपने बैग्स कपड़े वगैरह जो भी है तुम्हारा यूज का सामान वो तुम लेके आओ, तुम रहने के लिए तुम आ सकती हो। और अभी वो मुझे ब्लॉक कर चुका है हर अच्छा, जगह से। उनके पापा भी आपको ब्लॉक कर चुके हैं। जी। ठीक है, ये भी एक लड़की है, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इनके साथ जो हुआ है, ये जो की है, कहाँ तक सही है? दोनों को एक गलती है, क्योंकि किसी लड़का पे पहली बात हमको भरोसा ही नहीं करना चाहिए, और अगर भरोसा करते भी हैं तो इतना आगे तक नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम अपना सीमा को पार कर दें। अपना सीमा देखते हुए सब काम करना चाहिए। अच्छा, तो इनके फैमिली भी घर से निकाल दी है, अभी दर-दर भटक रहे हैं। इनके पास न रहने की जगह है और न ही जो है परिवार में कहीं जा सकते हैं, न रिश्तेदार में सपोर्ट मिल रहा है। क्या बोलिएगा इस पे? आप कहाँ तक सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मेरा सपोर्ट बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये तो ना घर की है और ना ही घाट की। वो लड़का जो है वो भी किया और यूज करने के बाद भाग गया। लेकिन उनके जो माता-पिता हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए बोले हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये पागल लड़की है कि बोल रही है हम इन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, आप इनके साथ ही क्यों अब रहना चाहते हैं? जब आपको इनके बारे में पता चल गया सब कुछ, जब वो हिंदू हिंदू नहीं मुस्लिम है, आपको लगता है कि आगे भी वो आपको धोखा नहीं देंगे? मैं वो मतलब आप मेरी इतना प्यार में पागल हो गई इनके कि इनको आपको नहीं लगा कि ये लड़का हमको आगे भी धोखा देगा, आपका मिसकैरेज करवा दिया गया, देखिए, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो तो मेरे आपको साथ करना पड़ेगा ना। मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ फिजिकल हुआ है, प्लस वो मेरा आप मिसकैरेज करवा क्या तो दिया आप है। इनको बोलिए कि मर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। वो अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसके घर पे जाके सुसाइड करने वाली हूँ, वो भी बहुत जल्दी। हाँ, मेरा मतलब फैन आपको अपना जिंदगी प्यारा नहीं है, थोड़ा नहीं, आगे आ अब जाइए। अब नहीं, अब थोड़ा नहीं, आगे आ कहानी खत्म हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। जाइए। जी। मतलब उसी के सहारे आप जिंदा है। हाँ, उसी के सहारे उसका। हो सकता है दुबई में किसी और लड़की को फंसाया हो, इस बार तो उस बार मुस्लिम बन के और इस बार कुछ और बोल के फंसाया हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, इस हो बार सकता राजपूत है। बोलकर फँसाएगा, इस बार राजपूत बोलकर। अच्छा, इस बार राजपूत बोल के फंसाएगा। बिल्कुल ऐसे-ऐसे लड़के के साथ तो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, वैसे लोग को दम गोली मार देना चाहिए, ताकि और लड़कियाँ के साथ गलत ना हो। और ये आप क्यों रहना चाह रही है? मैंने बताया ना कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। जो समझे आप लोग, मैं उसके साथ ही रहूँगी, और नहीं मिला तो मैं सुसाइड अच्छा, करूँगी। ऐसी लड़की को क्या बोलिएगा जो लड़कियां जो आए दिन जो है लव प्यार के चक्कर में पड़ते हैं और अपना जिंदगी बर्बाद करते हैं, और वही लड़का जो है यूज करके लड़कियों को छोड़ देते हैं। ऐसी लड़की को मैं यही संदेश दूँगी कि प्यार कुछ नहीं होता है, ये हवस होता है। ख़ास करके मुस्लिम लड़का पे तो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। चलिए, लड़कों को क्या बोलिएगा जो ऐसी ऐसी लड़कियां को धोखा दे के छोड़ देते हैं? आप अपनी बोलिए। वो लोग भी तैयार रहे, जो लोग दूसरी की बहन बेटी को कुछ नहीं समझते हैं, उसकी भी घर में बहन बेटी है, जब खुद पर बीतेगा ना तब पता चलेगा। आप क्या बोलिएगा ऐसे लड़के को? हाँ, पहले अपने घर की इज़्ज़त को तो वो इज़्ज़त समझता है, दूसरे की बहन को कुछ इज़्ज़त नहीं देता है, तो समय सबका आता है। मैं यही कहना चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ सोनम। सोनम यादव, ये सोनम यादव है, और कोई लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। जहाँ तक कि देखा जाता है जातिवाद का बात हो तो पूरा यादव आ जाते हैं जातिवाद करने। आज एक सोनम यादव के साथ गलत हुआ है, भाई इनका तो घर परिवार निकाल चुके हैं। जितने यादव समाज के लोग हैं वो लोग आकर इनको सपोर्ट करें, इनको इंसाफ दिलाए। तो ये थी हमारे साथ सोनम जी, ये महज 25 साल की है। इनको 1 साल पहले प्यार होता है और यही 1 साल में जो है लड़के का जो काला सच है ये सामने आता है। कैसे जो है अपना आइडेंटिटी छुपा के हिंदू बता के मुस्लिम रहते हैं और कैसे मासूम लड़की को जाल में फंसाते हैं और ये बेचारी फंस भी जाती है। अभी दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। आप क्या सोचते हैं इन लड़कियों के बारे में जो ऐसे-ऐसे लड़के के चंगुल में फंस जाते हैं, जो नमूने होते हैं, इनके चंगुल में फंस जाते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे एसटीआर न्यूज़। धन्यवाद।